वेरी गुड आफ्टरनून डियर मैजिस्टर। अपने यूट्यूब चैनल्स मैथ्स एकेडमी मैजिस्टर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वंस अगेन वेलकम करता हूं। डियर, हम लोगों ने इन्वर्स का डीसी स्टार्ट कर दिया है और इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है जिसमें मैंने सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी का रिजल्ट बताया। उसमें एक दो को मैंने प्रूव भी किया था और उस पर कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम भी किया था हम लोगों ने, जो एनसीईआरटी में नहीं था। हमने कुछ अदर बुक से, अदर राइटर के बुक से हमने सॉल्व किया था उसको, और ये इस पर्पज से किया था कि इन्वर्स का डीसी का एक एलिमेंट्री आइडिया मिल जाए और इन्वर्स का फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी हम लोग सीख जाए। और आज स्टार्ट कर रहा हूं इन्वर्स पर जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3। हालांकि इस एक्सरसाइज में शुरुआती 1 से लेकर के 9 तक इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसका मैंने इसके वीडियो के पहले वाले वीडियो में उसको मैंने सॉल्व किया है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10 नंबर्स के प्रॉब्लम के बाद से, जिसमें सारा का सारा इन्वर्स है डियर। ठीक है, तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है और इन्वर्स का डीसी 5.3 जो 10 से स्टार्ट हो रहा है। बट रिमेंबर डियर, इसके ठीक पहले वाला वीडियो मैंने इन्वर्स का डीसी पर एक वीडियो, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसको जरूर आप देख लीजिए। तो फिर मेरे ख्याल से आपको यहां से ज्यादा आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। तो बिना देर किए मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूं। हाँ डियर, मोस्टली राइटर ने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करके इसको पहले सरल किया है, ऐसा किया है। यहां पर x की जगह, चूंकि इसका ये स्ट्रक्चर भीतर में थोड़ा कुछ मिलता जुलता सा है, इसलिए यहां मोस्टली राइटर ने x की जगह 10 पुट कर दिया है, tan थीटा। और ऐसा पुट करने पर हमारा ये राइट साइड क्या हो जाता है, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। और यहां से ध्यान दो, यही क्यों कैसे पुट किया, क्या सोच के पुट किया, तो भीतर का ये स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा tan 3 थीटा के फॉर्मूला जैसा लगता है। अब ध्यान से देखिए तो पता चलेगा ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसी को ध्यान में रख करके x की जगह में tan थीटा पुट किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा 11 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है और उस 11 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। और अब फिर 12 के इन्वर्स के फॉर्मूला से, ये 11 के ट्रिगोनोमेट्री से tan 3 थीटा, और इसी को ध्यान में रख करके ही tan थीटा पुट किया जाता है डियर, है ना। क्योंकि उसका शकल, उसका स्ट्रक्चर किस जान पहचान के फॉर्मूला से मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पुट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और तब ये tan 3 थीटा। और यहां के बाद अब ये हम लोग 12 क्लास का इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इन्वर्स का डीसी पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स का तो फॉर्मूला लगना ही लगना है, चाहे शुरू में लगे, चाहे बाद में लगे, चाहे बीच में लगे, लगना ही लगना है। और ये देखो फिर आ गया हमारा यहां से tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, दैट इज 3 थीटा। और ये हमारा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, यहीं से हम बैक हो जाएंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x, और हम लिख देंगे यहां पर फ्रॉम 1, है ना। x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और अब चूंकि ये सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड होगा डियर ddx ऑफ y, और कभी कभी चलो हम लोग गलत dy बाई dx भी बोल दे के काम कर लेते हैं। और राइट साइड हो गया 3, बाहर हो गया tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। और तब यहां से हम लिख सकते हैं 3, और ये हो गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ddx ऑफ y यहां से कितना हो गया डियर, देयरफॉर dy बाई dx बोलो या ddx ऑफ बोलो 3 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यही हमारा डीसी हो गया डियर, देख लो। बट मैं कहना चाह रहा हूं, जरा सोचिए तो
जब ऑलरेडी हमारे पास इनवर्स के लिए इसका फॉर्मूला है तो हम क्यों ये सब्स्टिट्यूट करेंगे? ऑलरेडी हमारे पास इनवर्स में हमने ऐसे को फॉर्मूले का दर्जा दिया है, फॉर्मूला माना है, एनसीईआरटी ने भी इसको फॉर्मूला लिखा है, तो हम इतना सब्स्टिट्यूट क्यों करेंगे? इसमें हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला का एडवांटेज क्यों नहीं लेंगे? तो फिर उस फॉर्मूला को, उसे फिर फॉर्मूला का पोस्ट क्यों दिया गया? तो देखो भाई, ये थोड़ा हमें बकवास लगता है, क्यों हम पुट करेंगे जबकि ऑलरेडी ये एक फॉर्मूला है डियर। तो इसके सेकंड मेथड्स को ही हम ज्यादा बेटर मानते हैं। हम इसको डायरेक्ट इसके बदले में लिख सकते हैं। देखो, इसका सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 3 tan इनवर्स x। ये एक फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर। हाँ, अगर ये फॉर्मूला का पोस्ट नहीं होता, ये फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर हम लोग ऐसा नहीं करता, तब ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करता। अब बताओ, आया वही है, देखो वही, ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो इनवर्स में हमने फॉर्मूला का पोस्ट दिया है। तो जैसे हम इसको सरल रूप में लिखा तो तुरंत हम उसको अब डिफरेंशिएट कर देंगे। ये दूसरा मेथड है डियर, ये दूसरा मेथड, और इसी मेथड को अब के बाद से हम बनाएंगे। ऑलरेडी जब हमारे पास इनवर्स का कोई फॉर्मूला है सरल करने के लिए, तो हम उसका एडवांटेज, उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला उठाने जा रहे हैं, फायदा उठाने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद तो डियर यही आ जाएगा, यही, ये देख लो, यही आ जाएगा, है ना। फिर से आप इसको लिख दीजिएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं डियर, इसके पहले वाला जो भी मैंने वीडियो डाला उसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने लिया था, वो एलिमेंट्री प्रॉब्लम लिया था इनवर्स पर। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये थोड़ा सरल हो सकता है। तो पहले सरल कर लेना है, ठीक है। और ऐसे भी याद रखना, इनवर्स का जब भी डीसी निकालना हो डियर, तो कोशिश कीजिए उसे सरल करने का। सरल करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, तो हमने डायरेक्ट इसको लिखा और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा डियर। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर इस तरह का इनवर्स में कोई फॉर्मूला है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके डायरेक्ट इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सरल फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जरूर लिखिए, क्योंकि वो फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है लिखा, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स वाले प्रॉब्लम को आप देखोगे, नोटिस करोगे, और भी मैं 2-4 प्रॉब्लम बनाऊंगा, तो कोशिश करना है पहले इनवर्स के हेल्प से उसे छोटा कर देना है, और देन तब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है डियर। चलिए, इसी के साथ हमारा 10 नंबर खत्म, और अब हम लोग 11 नंबर लेते हैं। 11 नंबर में हमारा क्या प्रॉब्लम है? देखो 11 नंबर में क्या प्रॉब्लम है हमारा। देखिए, 11 नंबर में हमारा प्रॉब्लम है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको अधिकांश राइटर ने इसके शकल को देख करके x के जगह में पुट किया है tan स्क्वायर, x के जगह में पुट किया tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये हो जाता है cos 2 थीटा। तो x के जगह में tan थीटा। बट मेरा कहना है कि हम क्यों पुट करेगा भाई, जब डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है इनवर्स में, तो इसका इनवर्स में हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जरा याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। ऐसा करके 2 tan इनवर्स, ऐसा 3 फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। पहला tan इनवर्स में ही tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए। तो दूसरा साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 2x बाय, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस, और फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो भाई, ये जब ऑलरेडी फॉर्मूला है, एनसीईआरटी ने भी इसको फॉर्मूले का पोस्ट दिया है, तो हम फॉर्मूला का सदुपयोग, फॉर्मूला का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके बाद से इसमें किसी का भी डीसी दिया है, या आगे अगर इंटीग्रेशन में पढ़ना हो, अगर इनमें से किसी का डीसी या इंटीग्रल निकालना हो डियर, तो आप ऐसे को पहले उसका सरल रूप ये लिख दो,
और तब झट से डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, तो हम इसके जगह में क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स। देखो और झट से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि गुना में कांस्टेंट है, और फिर इसका डीसी तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/1 + x²। और थोड़ा सजा के अगर लिखना हो तो 2/1 + x², ये हमारा डीसी हुआ। तो हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूट, कोई पुट पार्ट नहीं करेगा डियर। मोस्टली राइटर ने इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाया है, अंदर के स्ट्रक्चर को देख करके x की जगह में पुट किया है tan थीटा। हम काहे को पुट करेगा जब ऑलरेडी ये फॉर्मूला है, तो है ना। तो देख लो डियर, बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है। चलो अब 12 नंबर आते हैं। 12 नंबर में क्या क्या है, यहां पर साइन इनवर्स दे दिया है डियर, यहां साइन इनवर्स। एक्सक्यूज मी, ये रहा हमारा साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स, ऐसा करके, है ना। ऐसा 12 नंबर में ही दिया है साइन इनवर्स। देखिए अब देखो तो गौर से, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां देखिए ये कॉस के लिए है, बट अब यहां साइन दे दिया है, और इनवर्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसको सरल करने वाला, इसका छोटा रूप वाला कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है इनवर्स में। लेकिन हम एक इनवर्स का एक स्मार्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये वाला साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू π/2। इस फॉर्मूला से हम इसको क्या लिख देंगे, π/2 माइनस, देखो यहां से अगर साइन इनवर्स अल्फा निकालना हो तो कॉस इनवर्स अल्फा की तरह हम सेंड कर देंगे। तो इसको हम मन ही मन अल्फा मान लेंगे डियर, और मन ही मन जब अल्फा मान लेंगे तो साइन इनवर्स अल्फा क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स अल्फा की जगह में 1 - x², ऐसा कर देंगे डियर, देख लो, है ना। और अब ये फॉर्मूला अभी जस्ट ये देखो, ये इसके जगह में हम लोग ये लिख देंगे, तो यहां से लिख देंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, है ना। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और अब इसी का ये सरल रूप हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कर दिया, और तब यहां से कितना हो जाएगा, ऐसा हो गया, और यहां 2, यहां पर डायरेक्ट हमने डिफरेंस रूल लगा दिया, और अब यहां से पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो π/2 कांस्टेंट हो गया। 2 कांस्टेंट का जोड़ घटा गुना भाग या कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। बट वहीं पर अगर कांस्टेंट गुना में रहता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, और हो गया 1/1 + x²। tan इनवर्स एक्स का वैसे भी आपको पता है कि इनवर्स का डीसी हम हमेशा उसके वैल्यू के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, तो tan इनवर्स एक्स का उसके वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो फॉर्मूला ही है। और इसको सजा के अगर हम लिखें तो -2/1 + x², ये रहा हमारा डीसी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कहीं पर इनवर्स का डीसी पढ़ रहे हैं तो इनवर्स का तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो इनवर्स के इस फॉर्मूला से, जिसे हम लोग कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला के नाम से इसे जानते हैं, दोनों का सम 90 है, जिस दो एंगल का सम 90 होता है हम ऐसे दोनों को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं डियर। और कंप्लीमेंट्री से हम इसके इस रूप में बदल दिया, और फिर इनवर्स के हेल्प से हमने इसको ऐसा बदल दिया जैसा कि अभी अभी लिखा था। ठीक इसी तरह से 13 नंबर है डियर। 13 नंबर में यहां कॉस दे करके ये वाला दे दिया है, ये वाला 2x,
यही यह 13 नंबर में देख लीजिए। ठीक उसी तरह के इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे डियर। अगर यहाँ साइन इनवर्स रहता, अगर यह साइन इनवर्स रहता तो तुरंत इन पूरे के प्लेस पर हम लोग 2 tan इनवर्स लिख देता, लेकिन यहाँ पर तो कॉस किया है, थोड़ा ट्विस्ट करने का ट्राई किया है, तो हम इसको इस कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला से क्या लिख देंगे, π/2 साइन इनवर्स 2x बाय, ऐसा कर देंगे हम लोग, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब बताओ इसके जगह में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह में 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, और अब फिर सबका रिजल्ट वही होगा डियर, देख लो। और इन सब को कुछ राइटर ने इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाया है, बट मुझे लगता है कि ये बकवास और बेवकूफ़ी वाला स्टेप है। जब ऑलरेडी हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला है तो हम इनवर्स के फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं करेंगे, हम फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, है ना। हाँ, देख लेना है डियर। चलिए 14 नंबर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर देखो भाई, इसी तरह का है, देख लो। चलिए 14 नंबर में क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको भी बहुत सारा राइटर ने पुट पाट करके बनाया है, y इजिकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, इस तरह का देख करके हम लोग यहाँ x के जगह में या तो साइन पुट करेंगे या तो कॉस पुट करेंगे, बट फिर मेरा कहना है कि जब ऐसा इनवर्स में एक फार्मूला है तो हम इसको फार्मूले की मदद से इसका हम सरल रूप, शॉर्ट रूप, सिंपलेस्ट रूप क्यों नहीं लिखेगा। तो डियर याद रखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 2 साइन इनवर्स x, इसका सिंपलेस्ट रूप यही होता है, यही होता है, ये एक फॉर्मूला ही है। 2 साइन इनवर्स x को हम ऐसा लिखते हैं और हम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, x की जगह में साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करके। तो ये सारा काम तो हम लोग प्रूव करने वाला। इनवर्स में क्या है, तो यहाँ पर हम इनवर्स का डायरेक्ट फायदा उठा लेगा, तो इसी का ये सरल रूप है, और जैसे ही सरल रूप हुआ तो तुरंत आप डिफरेंशिएट कर दो। और अगर सरल नहीं करोगे डियर तो यहां पर फिर चेन रूल लगेगा, फिर अंदर में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसी तरह से सब क्वेश्चन बनेगा और वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तब, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 2 को फिर बाहर कर दीजिए, है ना। और ये रहा हमारा, और फिर साइन इनवर्स का DC एक्स के रिस्पेक्ट यहाँ तो है ही, और ऐसा हो गया 1 बाय ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा आंसर हो गया 2 बाय ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा DC। देखिए तो झूठ मूठ का कुछ पुट पाट करके इसको लॉन्ग करने का ट्राई किया है, आसान सा है, देखिए। और इसी तरह का 15 नंबर भी है डियर, देखिए। तो 15 नंबर में कैसा किया है, हाँ, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या है, 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा करके है सेक इनवर्स में, ठीक है। हाँ डियर, और ये तब हमारा आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, y इजिकल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो फिर एक इनवर्स का फॉर्मूला है ऐसा करके, सेक इनवर्स 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अल्फा, ऐसा एक फॉर्मूला है इनवर्स से। जब भी इनवर्स का आएगा यार हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई इनवर्स का फॉर्मूला लगा के उसे सरल करें और तब डिफरेंशिएट करें, इस बात को याद रखना है। तो बताओ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस पूरे को अगर अल्फा मैं मान लूं तो सेक इनवर्स 1 बाय अल्फा की जगह में कॉस इनवर्स अल्फा, दैट इज कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा।
और फिर डियर याद करो, ये भी एक फॉर्मूला है इनवर्स का, ये भी एक फॉर्मूला है, और इसे हम सरल रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x। ये देखो ऐसा हो गया 2 cos इनवर्स x। और अब बताओ इसका डीसी कितना आसान है, बस इसी को कुछ और राइटर ने क्या किया है, x की जगह में cos थीटा पुट किया है। तो कहाँ साइन कहाँ कॉस, वो अंदर के स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलेगा कि अंदर का स्ट्रक्चर किस ट्रिगोनोमेट्री से मिलता जुलता है, उसको ध्यान में रख करके ही सब्स्टिट्यूट किया जाता है। बट मैं समझता हूं यहाँ उतनी जरूरत नहीं है, हाँ कहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, जो अभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो बिना इसको सब्स्टिट्यूशन से इनवर्स के फॉर्मूला से ऐसा लिख दिया, और अब डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और लेफ्ट साइड हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, और 2 गुना में है तो cos इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, और कितना हो जाएगा, ये होता है माइनस, तो माइनस को पहले लिख दिया, और cos इनवर्स x को उसके नंबर x के रिस्पेक्ट में ऐसा कर दिया। ये रहा हमारा डीसी डियर, देखो है ना। तो एनसीईआरटी में तो इतना ही प्रॉब्लम दिया है, लेकिन चूंकि इसके पहले वाला में भी मैंने 5 क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट्री प्रॉब्लम दिया था इनवर्स के डीसी को समझने के लिए, और इसके बाद भी अब मैं ले रहा हूं तो कुछ अदर बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पूछा भी है, ऐसे का डीसी में करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी में बस मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन दिया है, और वो भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा, लेकिन बुक से नहीं होगा, थोड़ा अलग से होगा। मैंने अलग से कुछ क्वेश्चन से लिया है। देखो अब इस तरह का प्रॉब्लम है ना, 60 नंबर लेट, ऐसा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए ऐसे का डीसी कर निकाल रहा हूं। हालांकि ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने इनवर्स में किया है, और इनवर्स में सरल करने के नाम पर किया है, सिंप्लीफाई करने के नाम पर किया है, और यहां पर डिफरेंशिएट करने के नाम पर है ये। तो हमें इनवर्स का डीसी निकालना हो तो पहले जरूर कोशिश करना है उसे सिंप्लीफाई करने का, सरल करने का, रिड्यूस करने का। और ट्रिगोनोमेट्री में तो एक जबरदस्त फॉर्मूला है हमारे पास। 11 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस एक्स, याद करिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा। ऐसा करके हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो बताइए ऊपर में क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस है तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस है तो साइन होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हैज गॉन। और फाइनली देखो यहां से कितना हो रहा है, कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए हो जाएगा कॉट स्क्वायर और एक्स बाय 2, और फिर यहां से टेन इनवर्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज गॉन। ये देखो ऐसा कर दिया डियर। तो ये सरल तो हुआ, लेकिन अभी भी सरल नहीं हुआ है, थोड़ा और हम लोग कुछ काम कर लेंगे तो ये सरल हो जाएगा। और अब 10 क्लास का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसका हम लोग उल्टा यूज करेंगे, tan थीटा मान करके हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ये देखिए 10 क्लास के इस फॉर्मूला से हमने कॉट को 10 में लिख दिया है, और अब 12 क्लास का इनवर्स का फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, tan इनवर्स
ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा ऐसा याद करो डियर, ऐसा ऐसा 6 होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो हम लोग 11 का लगाते हैं, 10 का लगाते हैं, फिर अब 12 का लगाएंगे तो हो जाएगा ये π/2 माइनस x/2। तो देखो वही प्रॉब्लम है इतना बड़ा, उसी का ये सरल रूप है डियर, ये सरल रूप। तो जब भी इनवर्स का डीसी आएगा तो याद रखना है हम उसे सरल करने की कोशिश करेंगे, चाहे 10 क्लास का ट्रिगो लगा करके, 11 क्लास का ट्रिगो लगा करके, और अगर इनवर्स है तो इनवर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और अब तुरंत डिफरेंशिएट कर दो डियर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y, और अभी अभी मैं बोला कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डीसी तो 0 होता है, एक बार लिखना है तो लिख दीजिए। और फिर यहाँ हाफ गुना में कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, गुना में कांस्टेंट हो तो बाहर कर लीजिए, और अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डीसी 0 होगा। और फिर यहाँ से बताओ, आप नीचे कर लोगे बट मैं साइड में कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और रेशियो, अगेन कांस्टेंट और कांस्टेंट का डीसी 0, हाफ गुना में है, और ये x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनली इसका डीसी कितना हो गया -12। ये देखो डीसी हो गया -12, इसका डीसी हो गया डियर, है ना। देखिए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा इन्वर्स का प्रॉब्लम है जहाँ हमें पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, उसके लिए 10 क्लास का ट्रिगो, 11 क्लास का ट्रिगो, इन्वर्स का फार्मूला, ये सब लगाना पड़ता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कई बार स्टूडेंट यहाँ आके फिर फंस जाता है, तो ये सब देखो प्रैक्टिस से हमारा हो जाएगा। चलिए इस तरह का मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। एक ऐसा ले लेता हूँ कॉस वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारा है ये क्वेश्चन, हम आगे देते चलेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने अदर बुक से यहाँ कलेक्ट करके रखा है। देखिए ये है tan इनवर्स, ये बहुत पहले सीबीएसई में भी आया, बहुत पहले 2018 में सीबीएसई में आया है। 1 प्लस cos x बाय sin x, देखिए, है ना। अगर आप सीधा इसको चेन रूल से करोगे कि इस इनवर्स को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन रूल, तो भयानक लेंदी होगा डियर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देख लो। और ऐसा सा प्रॉब्लम हम लोगों ने इन्वर्स में भी किया है सिंप्लीफाई के नाम पर। सो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप इन्वर्स का भी लेक्चर देख लीजिए, इन्वर्स का भी वीडियो देख लीजिए आप, और वो वीडियो होगा आपको लेक्चर 9 और 10 में, 9 और 10 में जाके देख लोगे, ये सब सरल करने के नाम पर है। चलिए tan इनवर्स, हाँ अभी अभी देखो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा। अच्छा फिर देखो यहाँ पर साइन एक्स एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में, साइन थीटा का क्या होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ऐसा करके एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या लिखेंगे नीचे में 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये देखिए 2 हैज गॉन, cos स्क्वायर cos से हैज गॉन, फाइनली हमारा फिर वही आ रहा है tan इनवर्स। और अब बताइए cos बाय साइन सेम एंगल के लिए यही आ रहा है, सॉरी कॉट हो जाएगा, यहाँ कॉट हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो वही आया डियर, देख लो। उसके बाद tan इनवर्स, इस कॉट को आप लिख दीजिए और फिर आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। देखिए
तो आप पिछले वाले क्वेश्चन से ही मैं फायदा उठा रहा हूं। देख लो कॉट, हाँ अगर यहाँ डायरेक्ट टेन रहता तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू एक्स बाय टू हो जाता, या बाहर में कॉट इनवर्स रहता, यहाँ कॉट तो एक्स बाय टू हो जाता। लेकिन अगर बाहर और अंदर अलग अलग है तो इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लगा के हम दोनों में सेम लाने की कोशिश करते हैं, और तब इस फार्मूले के हेल्प से हम उसे सरल करके लिखते हैं डियर। तो इसको देख लोगे, है ना। हाँ, अब देखो इसी तरह का एक और मस्त क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर। अब अगर यहाँ साइन रहे यहाँ कॉस रहे तब क्या होगा। ठीक है, यहां साइन कर देता हूं, यहां कॉस कर देता हूं, तब क्या होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 18। 18, हाँ यहां पर अगर साइन रहे, ओह, और नीचे कॉस रहे, ये क्वेश्चन मजेदार है, दमदार है। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में, हाँ जिससे इसका उल्टा पूछा है तो मैं उल्टा ही ले लेता हूँ। अब भी 2018 में बिहार बोर्ड में भी पूछा, हाँ बिहार बोर्ड में, कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये देखो, हाँ डियर, अगर साइन रहता कॉस रहता तो झट से ये वाला लगा देता, लेकिन साइन है तो इसको पहले आप ऐसा कर लो, इसको कॉस में बदल दो इस फार्मूला से, इसी तरह के फार्मूला से जिसे हम कंप्लीमेंट्री फार्मूला पूरक एंगल के लिए बोलते हैं। तो आप यहां लिख दो ऐसे, साइन को लिख दो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसा लिख दो। तो साइन को जब कॉस बना दिया ना डियर, तो कॉस को भी साइन बना दो इसी फार्मूला से। ठीक है, देख लो, साइन को कॉस बना दिया तो कॉस को साइन बना देना, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये रहा। और अब तुम 11 क्लास का इसका फॉर्मूला लगा दो। हाँ, अब बोलो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2, जितना एंगल है आधा, जितना एंगल है आधा, पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4, और x का आधा x बाय 2 हो जाएगा। और इसके लिए ये वाला सब मल्टीपल फॉर्मूला, ये सब 11 क्लास का है डियर। इसको मन ही मन थीटा मान के हम लिख देंगे 2, जितना एंगल है उसका आधा कर दो, इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये देख लीजिए, देखिए अब, तो ये फॉर्मूला बार बार हम लगाते हैं, इस तरह का फॉर्मूला। और अब बताइए, 2 हैज गॉन, कॉस सेम एंगल के लिए हैज गॉन, और साइन बाय कॉस, एक कॉस तो बचेगा, साइन बाय कॉस फॉर द सेम एंगल। इधर हमारा y आ रहा है, y आ रहा है, इधर y आ रहा है, तो इधर हम लिख देगा tan इनवर्स, हाँ साइन बाय कॉस के लिए हम क्या लिख देगा इधर, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ऐसा कर देगा हम। देख लो, और फिर अब यही फॉर्मूला लगा देंगे डियर, देख लो, है ना। इधर tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, तो हम लोग लिख देगा ऐसा करके y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। देख लो, तो इसका ये सरल रूप है। और यही क्वेश्चन जब इन्वर्स में था तो वहाँ हेडिंग था सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफिकेशन के टेक्निक से देख लो, ये सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने इन्वर्स में भी किया है। आप फिर डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब ये डीसी बहुत आसान है, कांस्टेंट का डीसी 0, और यहाँ -1/2 बाहर निकाल के x का डीसी 1 कर लोगे। सो इसके बाद डू योर सेल्फ, आप खुद से कर लोगे, देख लो। तो ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में 2018 में बिहार बोर्ड ने पूछा। हाँ, एक बहुत मस्त क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा अगर ले लूँ, देखो तो tan इनवर्स अंदर में ऐसा है 1 माइनस साइन एक्स,
बाय 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा करके y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखिए, है ना। हाँ, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया था 18 नंबर, सॉरी शायद 14 नंबर प्रॉब्लम में कि यहाँ पर कॉस था, तो कॉस था तो डियर डायरेक्ट लगा दिया हमने, लेकिन अब साइन रहे तो अभी अभी जैसा किया वैसा ही करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देख लो इसे कॉस में बदल देंगे 1 माइनस 10 क्लास के फॉर्मूले से, तो क्या लिख देंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। देख लो, जब भी साइन रहे डियर 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, ये बात 11 के ट्रिगोनोमेट्री से मैं अपने स्टूडेंट को बताते आ रहा हूं कि जब भी साइन रहे तो आप उसे कॉस से बदल दोगे, कॉस से बदल दोगे। ठीक है, और कॉस से बदलने क्या होता है बताओ, कितना हो जाएगा, ये देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, हाँ ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। हाँ बोलो, माइनस रहेगा तो साइन होगा, जितना एंगल होगा उसका आधा होगा, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 और x का हाफ x बाय 2। वंस अगेन जब प्लस रहेगा तो कॉस, ये देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, जितना एंगल है उसका आधा, पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 और x का हाफ x बाय 2। अब देख लो डियर, तो यहाँ पर यही नोट करना है कि साइन रहे तो झट से कॉस, और ये सारी बातें मैंने इनवर्स में भी बताया है। ठीक है, देख लो। और अब बताओ, हैज गॉन, अब बताओ, देखो तो साइन बाय कॉस सेम एंगल के लिए टेन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज गॉन, स्क्वायर एंड स्क्वायर गॉन, तो फाइनली बचेगा अंदर में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। देख लो, और अभी अभी इनवर्स वाला फॉर्मूला मैं लिख के रखा था यहाँ पर कि टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा, टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से लिख दो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और यही इसका सरल रूप, सिंपलेस्ट रूप, रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाता है डियर। तो ये सारा क्वेश्चन ITF वाले में भी मैंने किया है, लेक्चर नंबर 9, 10 में मिलेगा ये सब। 11 लेक्चर मैंने दिया है, 11 वीडियो मैंने अपलोड किया इनवर्स पर, तो उसमें 9, 10 जिसमें सिंप्लीफिकेशन के नाम पर होगा। अब डियर मेरे लगता है कि यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला सा प्रॉब्लम। चलिए, जो कि सच में वहां सब्स्टिट्यूशन लगेगा, जहां हमें पुट करना ही पड़ेगा, और उसके लिए कोई हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अब अपने मन से मैं ऐसा ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, बात मान के मैं बार बार बोल रहा हूं कि ITF का लेक्चर देख लीजिए, वहां का सारा क्वेश्चन हम यहां ला सकते हैं, और लाया भी सारे NCERT छोड़ करके। तो सबको पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, रिड्यूस करोगे, है ना। अब देखिए यहां पर है 19 नंबर क्वेश्चन, लेट tan इनवर्स ऐसा है, x बाय a, ऐसा करके। ठीक है, देखिए अब ये सब प्रॉब्लम डियर हमें पुट करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई इनवर्स में फॉर्मूला नहीं है कि इसका सरल रूप में हम लिख सके या कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे में एकदम कंपलसरी है कि हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं थोड़ा आपको याद दिला रहा हूं, और ऐसा सारी बात मैंने ITF में भी बोला है। देखो क्या करोगे इस तरह के प्रॉब्लम के लिए, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो मैं यहां याद दिलाता हूं।
जब एक्सप्रेशन ऐसा रहे देखो ये फॉर्मूला तो चलो हाँ ऐसा रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए एक नंबर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहे कि डियर ये ए हमारा कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है। ए की जगह 1 2 3 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस तरह का व्यंजक रहे या ऐसा व्यंजक रहे, अंग्रेजी में हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ऐसा करके वेर ए इज एनी कांस्टेंट और एक्स इज ए वेरिएबल, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको कहीं दिखता है और फिर लगता है कि वो कोई फॉर्मूला में इन्वर्स वाले में कोई फॉर्मूला इस तरह में कोई नहीं है, तो ऐसे में हम इसको सरल करने के लिए, छोटा करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसे में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन, एक के बदले में दूसरे को स्थापित करेंगे। तो x के बदले में हम करेंगे, एक वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल में स्थापित करूंगा। यहाँ x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, देख लो, इस तरह थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और मैं पिछले ITF वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल से, क्यों किस लिए ऐसा करते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, आप ITF वाला लेक्चर नंबर 9 और 10 देख लोगे। तो इस तरह के एक्सप्रेशन व्यंजक के लिए हम वेरिएबल x की जगह एक दूसरा वेरिएबल a साइन थीटा या a कॉस थीटा कुछ भी पुट करने से होगा। ये x एक नया वेरिएबल थीटा में आ गया और ये a यही a है, यही वाला a, देख लीजिए दूसरा। और अगर वेरिएबल पहले है ऐसा करके या इस तरह में है कहीं, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का अगर कहीं व्यंजक दिखता है तो हम ऐसे में क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा, ऐसा हम पुट करते हैं। तो वेरिएबल बाद में आता है तो साइन या कॉस, वेरिएबल पहले आता है तो जस्ट उसका उल्टा। देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे, जो बाद में था वो पहले आ गया, जो पहले था वो बाद में आ गया, और तब यहाँ उलट गया, यहाँ उलट गया ऐसे करके, यहाँ लेफ्ट राइट उल्टा है तो यहाँ अप एंड डाउन उलट गया है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है और इन्वर्स का कोई फार्मूला नहीं लग रहा है शॉर्ट होने के लिए, तो ऐसे में हम पहले इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वाला काम करेंगे। ये सब बात ITF में मैंने बताया। और फिर तीसरा नंबर में अगर ऐसा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रहे या फिर ऐसा रहे, इस तरह का कहीं रहता है तो आप ऐसे में क्या पुट करते हो, क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं डियर, देख लो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पिछले में ही बताया है ITF में, आप देख लो भाई। तो आप बताइए, मैं बोला फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ जहाँ जहाँ ए है वो एक कोई रियल नंबर होगा और एक्स वेरिएबल है, तो इसी एक्स के जगह में अब एक नया वेरिएबल थीटा आ गया है, इसी एक्स के जगह में नया वेरिएबल थीटा, और ये ए यही वाला ए है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब ए है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करेंगे। आप देखो तो क्या पुट करना चाहिए, पुट क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए तो अब देखो जी ये वेरिएबल बाद में है तो यही साइन पुट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ए साइन थीटा, ये पुट कर रहा हूँ। चलिए तो ऐसा करके y राइट साइड में हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, इसके जगह मैं लिखूँगा ए साइन थीटा, नीचे हो जाएगा, हाँ जहाँ ध्यान में रखा है इसको ध्यान में रख के ये हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, लेकिन जहां जहां एक्स होगा हम सब जगह पुट करेगा। हाँ एक्स की जगह में ए साइन थीटा पुट करने से ए स्क्वायर ऐसा कर दिया जी, देख लो ठीक है। देखिए
और आप बताओ यहां से कितना हो जाएगा। ए साइन थीटा, हाँ मन ही मन जरा बोलो यहां से क्या हो जाएगा। मन ही मन ए स्क्वायर कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, ए बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज गॉन, तो फाइनली ऐसा हो जाएगा। देखिए, और अब मन ही मन एक कटा दो भाई, यहां से एक कॉमन लेकर, तो फाइनली हो जाएगा साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देख लो। और अब अभी जस्ट पहले हम लोगों ने इस तरह का प्रॉब्लम किया है 17 में, 18 में, 16 में, 17 में, इस तरह का हम लोगों ने प्रॉब्लम किया है। देख लो। और अब क्या करेंगे यहां पर, tan इनवर्स, बोलिए प्लस रहेगा तो देखो प्लस वाला के लिए फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, और साइन को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। और अब 2 हैज गॉन, कॉस ऑल्सो हैज गॉन, और एक स्टेप हम लिख ही सकते हैं, जगह है हमारे पास। y इज इक्वल टू, देखिए अब बताओ तो सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस, tan इनवर्स, और अंदर में क्या हो गया tan थीटा बाय 2। देख लो भाई ऐसा हो जा रहा है। देखिए, और अब बताओ अभी इनवर्स का फॉर्मूला से tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा बोले तो थीटा बाय 2, ऐसा हो जाएगा थीटा बाय 2। देख लो, ये हमारा सरल रूप हुआ। लेकिन डियर, चूंकि थीटा हमारा माना हुआ चीज है, और माना हुआ कभी आंसर में नहीं आता है, तो हम पुनः इसी से, जिस रिलेशन से हम पुराने से नए वेरिएबल में आए थे, उसी से हम नए से पुराने में बैक हो जाएंगे। देख लो, ये सरल रूप हुआ, लेकिन अभी भी अपने ओरिजिनल वेरिएबल के सरल रूप में नहीं है, ठीक है। देख लो, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। देख लीजिए, है ना। और अब यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू थीटा बाय 2, तो यहां से देखो हम लिख देंगे बगल में फ्रॉम 1 से जरा देखो तो गौर से 1/2 मैं बगल में कहता हूं, अब ये सब मैं मिटा सकता हूं, देखो इसे मिटा सकता हूं फ्रॉम 1, ठीक है। थोड़ा इधर में कर देता हूँ, इधर जगह है हमारे पास, हाँ यहाँ से कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 1/2, और थीटा के लिए देखिए इसी इक्वेशन 1 से 1 साइन थीटा क्या लिखूंगा, x/a, और फिर थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x/a, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे थीटा के जगह में साइन इनवर्स x/a। देखिए ये रहा। हाँ डियर, अब मैं अगर बोलूं तो ये अब हमारा इसी का सरल रूप हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का ये सरल रूप ये हो गया। और अब यहां से हम डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, इंटीग्रल निकालना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ddx ऑफ y, और राइट साइड हाफ को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ हो गया साइन इनवर्स x/a को x के रिस्पेक्ट में। और अब देखो यहाँ से चेन रूल, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा, dy/dx बोलो या ddx ऑफ y बोलो, ठीक है। देखो अब देखिए यहां से हाफ कांस्टेंट है, चेन रूल
और मैं पिछले वाले क्लास में इन्वर्स के लिए बताया था कि कोई भी इन्वर्स का डीसी तुम उसके वैल्यू के लिए करते हो तो यहाँ वैल्यू क्या है x बाय ए, तो x बाय ए के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर यही यहाँ आएगा और x बाय ए का डीसी x के रिस्पेक्ट में। देखिए और आप बताओ यहाँ से एक लाइन तो हो सकता है 1/2 और साइन इनवर्स का डीसी देखो भाई 1 माइनस यही है हमारा x, तो x बाय ए का स्क्वायर कर देंगे और फिर बोलो यहाँ से 1 बाय ए बाहर कांस्टेंट और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, ये देख लो एक्सक्यूज में हाँ देख लीजिए x बाय ए 1 बाय ए और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1। और यहां से हम अगर एलसीएम वगैरह ले ले तो हमारा सरल हो गया, क्या आएगा डियर देख लो तो पहले, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार सकते हो, देखो हाँ। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारा सरल होकर के dy बाई डी एक्स राइट साइड हो जाएगा, एलसीएम अगर लूंगा तो यहाँ ए स्क्वायर नीचे हो जाएगा ए और ए यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा a2 छोटा सा अलजेब्रा है इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ अब यहां बताओ हो जाएगा ए हैज गॉन और फाइनली तब कितना हो जाएगा देखो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जी 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा डीसी, ये रहा डीसी, देखिए है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे में हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन पर, ठीक है और तब हमारा 20 नंबर तक क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ, इसी तरह का प्रॉब्लम है 20 नंबर। देखो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा प्रॉब्लम है ये। पावर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस और नीचे है x। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सीबीएसई में पूछा 2012 में 4 मार्क्स में। देखो हाँ इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है डियर, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इनवर्स में कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें सरल रूप में लिखना पड़े। तो देखो अब यहाँ प्लस है और प्लस के लिए मैंने क्या बोला था tan थीटा, और a के रोल में मैं इसको मन ही मन 1 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट या पुट, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापित करना, पुट का मतलब भी रखना या प्रतिस्थापित करना। तो पुराने वेरिएबल x को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू tan थीटा, दैट इज a के जगह में यहाँ 1 है तो सीधा हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए यहाँ से पुट करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, नीचे में भी लिखेंगे tan थीटा। देख लो भाई ठीक है, थोड़ा इसको मैं सरल कर दे रहा हूं अब। चलिए tan इनवर्स ये सब रखा हूं कि देखो मुझे याद दिलाने में सहूलियत होता है कि भाई देखो क्या क्या है तो किसके लिए क्या पुट करते हैं। अच्छा आप बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो 10 क्लास का फॉर्मूला है। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज गॉन, तो फाइनली सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, ऐसा कर दिया। और फिर देखो यहाँ से y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सेक को लिखेगा हम 1 बाय कॉस
और यहां हो जाएगा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। और यहां से देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो tan इनवर्स एलसीएम अगर लेता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम अगर लेता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये देखो ऐसा हो गया। एलसीएम लूंगा तो कॉस नीचे कॉस, एलसीएम ले लूंगा कॉस कॉस मन में कटा दिया। और अब ये तो वही जान पहचान वाला फॉर्मूला हो गया। माइनस के लिए लिख दो ये वाला, और साइन के लिए उसी का ठीक नीचे मल्टीपल। देख लो जगह एक लाइन है तो हो सकता है tan इनवर्स, है ना। चलिए माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, थोड़ा जगह और चाहिए, हाँ देख लो। साइन थीटा का यहाँ से हाफ एंगल में क्या ले लेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देख लो भाई थीटा बाय 2 ये रहा हमारा ब्रैकेट, देख लो, है ना। थोड़ा जूम करके देख लोगे भाई, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं हुआ, ये जान पहचान वाला है। 2 हैज़ गॉन, साइन हैज़ गॉन, तो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस सेम एंगल के लिए, साइन बाय कॉस सेम एंगल के लिए क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ देखो अब साइन बाय कॉस तो हो जाएगा tan थीटा बाय 2, ऐसा हो गया tan थीटा बाय 2। और tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। चलिए यहां से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। हो गया इसका सरल रूप डियर। लेकिन याद रहे कि यह अपने ओरिजिनल वेरिएबल में नहीं है, फिर इसी इक्वेशन से हम पुराने वेरिएबल में लौट जाएंगे। तो इसको हम मान लेंगे 1 और तब यहां से बोलो y इज इक्वल टू, इसको मैं अगर मिटा दूं हाँ तो हो जाएगा 1/2 और यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये इसका सरल रूप हो गया डियर। बताओ इसी का ये सरल रूप। यही क्वेश्चन जब हमारा ITF में रहेगा तो सिंप्लीफाई के नाम से रहेगा। तो tan इनवर्स x/2 ये सरल, और आप फट से डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ddx ऑफ y और राइट साइड हाफ गुना में और इसका dc। तो सबको पता है भाई क्या होता है, लिख लीजिएगा इसका dc क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन नीचे जगह बच रहा है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही रहा dc। देख लिए है ना। तो ये रहा हमारा dc। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन पर, ये सच में सिंप्लीफिकेशन, ये सच में यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और उसके पहले जो एनसीईआरटी ने जो बनाया है हमें लगता है वो थोड़ा बकवास कर दिया है ज़्यादा। ठीक है चलिए, इस तरह से और कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई व्हाट्सएप पर हम सेंड कर दोगे, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए लगे रहिए, और फिर बहुत जल्दी हम लोग नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, और तब हम लोग पढ़ेंगे डीसी ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो पूछते रहिए, है ना। फिर और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दोगे, शेयर करो, सब्सक्राइब, और कुछ ना कुछ फीडबैक या कमेंट करते रहोगे। ओके, मिलता हूं। वेरी 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 गुड डे।